क्यू यू सेम फोनेटिक, ठीक है जी। आ बे से दे अ एफ जे ई का नो जे आश ई का जी एल एम एन ओ पे क्यू यू, उसके बाद क्या आता है? सर एर 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 रह गया, एर एर एस टे, एर एस टे, एर कहाँ आएगा सर? पी क्यू आर, क्यू के बाद आर। नहीं सर एर कहाँ आएगा? एर कहाँ आएगा? सर ए एच के नीचे नहीं सर, वो तो आ साउंड है। ई के नीचे यस यस, यहां पे एर ए एर, और उसके बाद एस कहाँ आएगा? एन के नीचे, एन के नीचे, हाँ, स्ट्रेस वाला, स्ट्रेस। यस, एस। ते कहाँ आएगा? पी के नीचे ते ते क्यों के नीचे, यू आ गया, यू तो आ ही चुका वो तो आ ही चुका है। उसके बाद क्या आएगा? वे, वे टी के नीचे आएगा, या जगह नहीं लिखने की, एक नहीं वे, ऊपर लगा दो, नी के ऊपर लिख दो, उसकी लाइन उसको छोटा कर दो, हाँ वेरी गुड, नी के यहाँ लिख दो वे। अब इसके नीचे ही दुब्लवे आ जाएगा, ठीक है ना? दुब्लवे इसके नीचे आ जाएगा, दुब्लवे, ठीक है। ईक्स कहाँ आएगा? एक्स आएगा क्यू यू के नीचे, हाँ चलो, ई, ईक्स, इग्रेक, इग्रेक, और जेड, जेड, ठीक है। दुब्लवे, दिस इज दुब्लवे, वे दुब्लवे जेड। तो ये मैं अभी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक वो टेबल बना के डाल दूंगा। तो अगर आप ऐसे याद करोगे एबीसीडी तो आपको जल्दी भी याद होगी और प्रोनाउंसिएशन भूलोगे नहीं, ठीक है ना? ये मेथड अच्छा है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो फैन हो गए अपने इंस्ट्रक्टर के सर। थैंक यू सर, मिर्सी बुकू। वो क्या है आपका, दरिया दरिया। सुशील सर ठीक है तरीका ये? बिल्कुल सही है सर। सर ये आर्योस में भी नहीं पढ़ाते सर इसको? जी, पढ़ाना चाहिए उनको आर्योस में इसको। जी जी। तो ये मैं बना के प्रेजेंटेशन में डाल दूंगा, ऐसी टेबल बनाऊंगा। तो अभी मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाई इट इज सो हैप्पीजर्ड एंड ऑल दैट है। लॉजिक इज कि जो सेम कॉलम में सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है जी। तो मैं इसको सेम एक्सरसाइज को मैं कल डाल दूंगा सुपर लर्निंग में भी इन द सेम पैटर्न। 1 2 3 4 ऐसे ही होंगे। जैसे 1 में आएगा आ, फिर 2 में आएगा आश, 3 में आएगा का, फिर 4 में आएगा बे से दे पे ते वे दुब्लवे जेड, ऐसे ही आएगा, ठीक है सर। सो माइंड कैप्चर्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वॉवेल। हमको उससे सीक्वेंस समझते हैं, सीक्वेंस हम लोग को मालूम नहीं है एबीसीडी का, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड। अभी हम लोग इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, नाउ वी विल डू दी कृष्णा, इज इट ओके विद यू? सर इसको नेक्स्ट पेज कर दो, फ्रेश कर दो पेज को, अपने आप इरेज करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, फ्रेश कर दूं? कैसे करते हैं फ्रेश सर? जहां से आपने खोला था ना उसी को दोबारा कर दो क्लिक, फ्रेश खुल जाए। नहीं, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके न्यू कर दीजिए। वो नहीं, हाँ राइट क्लिक करके न्यू कर दूं, अच्छा फाइन।
और इसके ऊपर अब फाइल कुछ दिख रहा है, फाइल और एनी अदर, सो यू कैन चेंज देयर एज वेल. नहीं, क्लियर माई ड्राइंग. clear. Clear my drawing. Now clear is done. Okay, fine. So next thing what we did was we will practice some conjugation, right? ये conjugation बहुत ज़रूरी है, तो we have to practice. और conjugation का कल मैं ऑडियो डाल दूंगा, ठीक है सर? सो कृष्णा, आप एक जरा इसको कल मैंने दिखाया था एक वीडियो, प्लीज आप देख लेना इसको. इट इज देयर. So this I have already given yesterday in the WhatsApp group. ठीक है जी? Yes. है ना? कृष्णा, ये वाला आप YouTube का वीडियो जो अल्फाबेट वाला है ना, ये प्लीज देख लेना आप, ये वाला. Okay. और ये नेक्स्ट पेज वाला. Sure. ये वाला भी अल्फाबेट जो रेड में मार्क किया हुआ है, ठीक है? Okay. एंड टुडे आप मैंने दोबारा से एक और ऑडियो क्लिप डाला है, उसमें मेरी वॉइस पे भी अल्फाबेट है और एक फ्रेंच वॉइस में भी अल्फाबेट है. तो आप 2-3 बार सुनोगे और फिर आज मैं वो इस सीक्वेंस में भी डाल दूंगा जो सीक्वेंस अभी हमने बनाई है, तो फिर Sure. अल्फाबेट पक्का हो जाएगा. ठीक है? Okay. Thank you. आफ्टर द अल्फाबेट वी विल गो टू conjugaison. Conjugaison is very important part of French. Why? Because ये हमने पहले क्या होता है, फर्स्ट इज द सब्जेक्ट, राइट? सेकेंड इज ऑलवेज द वर्ब. थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट. इट कैन बी ऑब्जेक्ट और इट कैन बी एनीथिंग, राइट? So that is how the construction of a sentence is made in all the European languages. ठीक है ना? Yes. Now the difference is, जैसे इंग्लिश में है I am, you are, he is, she is, they are, right? We are. Simpler है थोड़ा. फ्रेंच में the verb after subject, the verb has to follow the subject. Okay. If the subject is singular, verb will be the verb is constructed in that way, but if the subject is plural, verb will be different way. और इसको हम लोग बोलते हैं we say conjugation या conjugaison, Yes. right? So conjugaison learning is very important in French. So we will come to the first conjugaison. We are just repeating again. First is s'appeler. Je m'appelle. What is Jamal. je m'appelle? What is e? s'appeler में आप ध्यान दो तो last word, 2 words are er. ठीक है? What Okay. does it mean? Whenever you see er at the end of a verb, it is a first group of verb. Okay. Right? अच्छा. All the first group of verbs will be conjugated in the same manner. Je m'appelle. I call myself. Je m'appelle. Je is first person singular number, right? I. Tu t'appelles. You call yourself. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Yeah. Right? Il s'appelle. Masculine third person. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. On s'appelle. ओ के 2 मीनिंग है. ओ का एक मीनिंग है वन इन इंग्लिश. वन हैज टू परफॉर्म वंस ड्यूटी diligently, for example, right? One is sometimes used in English, not always. Oneself. One should take care of one's health. Yeah, oneself. You will find such expressions. तो No. और ओ का मतलब है वन. That one. Not 1, 2, 3, 4. It also means we also. We in informal setting. आप जब किसी बिजनेस मीटिंग में जाओगे, फ्रेंच अगर आप वहां पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ऑन ही बोलोगे, आप नू बोलोगे. ठीक है? ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है ना सबको?
प्रेजेंटेशन इज विजिबल, राइट? Yes, yes. ठीक है जी। तो आप वहां मीटिंग में नू बोलोगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपस में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, तो वी कैन से ऑ, वी नीड नॉट से नू। इसीलिए मैंने वो पहले स्लाइड में लिखा था ऑ प्रातिक ला लॉन्ग फ्रांसेज, ठीक है ना? बट लेकिन जब आप बिजनेस मीटिंग में जाओगे, यू विल नॉट यूज द वर्ड ऑ, यू विल यूज नू। नू नू जापलों, No, no, Sapo. नू नू जापलों, ऑ, नू नू जापलों, No, no, Aplon. नू नू जापलों, No, no, Aplon. जापलों। Zaplon. जापलों क्यों हो गया? बिकॉज नू के एंड में एस है, यहां पे भी नू के एंड में एस है, लेकिन इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, तो एस इज नॉट प्रोनाउंस्ड, इट इज म्यूटेड, इट इज साइलेंट। Okay. ठीक है? बट इस एस के जो सेकंड एस है, इसके बाद एक वॉवेल है ए, आ, तो ये एस और ये वॉवेल मिला के हो गया ओ, जाप्लों, जो 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 हो गया, जो जाप्लों, Zaplon. Zaplon. ए जाप्लों हो गया। ठीक है? बिकॉज इस एस के बाद एक वॉवेल आ रहा है, तो दिस एस इज प्रोनाउंस्ड एज ज, जाप्लों। इस एस के बाद कोई वॉवेल नहीं आ रहा, सो दिस एस इज साइलेंट। ठीक? वू जाप्ले, वू जाप्ले, Zaple. वू जाप्ले, और यहां पे लास्ट में ईजेड है, ईजेड है। ठीक है? Easy. ईजेड है, इसीलिए ए साउंड आ रहा है। Yeah. यहां पे क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली ई, सो द साउंड इज अ, je m'appelle, राइट? je m'appelle, Yes. tu t'appelles, यहां एस साइलेंट है, tu t'appelles अ साउंड आ रहा है, il s'appelle अ साउंड आ रहा है, बट यहां साउंड आ रहा है vous appelez, Oh, il Sure. il s'app- il s'appelle il s'appelle il s'appelle Il s'appelle. il s'appelle, ये Il s'appelle. साप्ले वर्ब है, इसीलिए सापेल है, ये ज नहीं है, बिकॉज ये एक ही वर्ड का एक ही वर्ड है ये। ठीक है? यहां पे जैसे नू जाप्लो है, ये दो अलग अलग वर्ड है, एक एस एंड में आ रहा है, फिर वॉवेल शुरू हो रहा है दूसरे वर्ड से, तो Yes. यहां पे साउंड दूसरा होगा, लेकिन ये सेम वर्ड है, इसलिए यहां पे साउंड यही वाला होगा, आपले वाला ही साउंड होगा, तो इल सापेल, एल सापेल, Mas- एल Masculine सापेल, and feminine. या मस्कुलिन एंड फेमिनिन, प्लूरल, बोथ आर प्लूरल। Okay. इल इज सिंगुलर, व्हेन यू ऐड एस टू इल इट बिकम्स प्लूरल, दे। Yes. एल इज सिंगुलर, व्हेन यू ऐड एस इट बिकम्स प्लूरल, एल। You're Okay? But the pronunciation is the same. Because S has to remain silent, because there is no vowel after the S. इसीलिए pronunciation by default same हो गया। ठीक है? sure. Because of this rule. सर, सो इसका मतलब है कि जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, तो बोलने के टाइम प्रोनाउंसिएशन में हमें पता नहीं चलेगा कि हम सिंगुलर को रेफर कर रहे हैं या प्लूरल को रेफर कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग में पता चलेगा। Yes sir, you are right. तो डिक्टेशन में ये मिस्टेक बहुत होती है, इसलिए जानबूझ के ऐसे डिक्टेशन आते हैं जहां पे कि थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा दिया जाता है, कभी सिंगुलर में कभी प्लूरल में, तो वहां आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ता है, या इसके बाद कौन से वर्ड्स हैं उसे समझना पड़ता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। C'est de très bonnes questions, très bons commentaires. अपने को तो आज एक ही चीज बोलनी है, दरिया। नहीं सर, इस समय आप मेर्सी beaucoup बोलोगे, मेर्सी beaucoup। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ना, तो यू हैव टू से मेर्सी beaucoup। और मेसी दरिया, मैं दरिया बोलूंगा। अच्छा नीरज सर, हाँ जी, हमने एक आपने देखा हुआ है शायद, हमने वो जेस्चर्स करे थे ना इंग्लिश के, हाँ। we used to do. Yes. So हमने ये जो कॉन्जुगेशंस हैं हमने उस तरीके से करे हैं विद बॉडी जेस्चर्स,
तो दिखाया आपको, तो हाँ। मे बी इफ एनीबडी लाइक्स इट दे कैन आल्सो डू लाइक दैट ओनली। आपको मैं स्पॉटलाइट में लूँ? एक मिनट, आई विल पुट इट ऑन योर। कहते हैं स्पॉटलाइट में कैसे लेते हैं? आई वांट टू टेक यू ऑन दिस स्पॉटलाइट। एक मिनट, सो दैट एवरीबॉडी कैन सी। सो ये तो दोनों वैसे ही स्पॉटलाइट में है। सर सिंपल सी बात है कि दीप्ति ने डांस प्रिपेयर किया, दिखाना चाह रही है। डांस मैं स्पॉटलाइट के बाहर ही रहूंगा, मैं स्पॉट बॉय रहूंगा इसमें। हमें तो संजीव जी का डांस देखना है। हाँ आप इनका देखो, ये हमेशा मुझसे डेमो कराते हैं। अगर सर मेरा फिर आप दरिया भी नहीं खाओगे आज। दरिया क्रॉस, आप दरिया ढूंढोगे। सर इसको स्पॉटलाइट में कैसे लेते हैं जूम में? एनी आइडिया? अब कोई हेल्प कर सकता है मेरे को? स्पॉटलाइट। हाँ स्पॉटलाइट, ये दीप्ति जी को मैं स्पॉटलाइट में लूंगा तो आराम से सबको दिखेगा ना, बढ़िया। आप उनको हैंड ओवर कर दो सर, कंट्रोल वापस दे दो, अपने आप लेने पड़ेगा। पिन करना पड़ेगा इनको। पिन करना पड़ेगा है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे पिन है ना? once you stop the sharing, हाँ, मैं तो दूसरे रूम में जा रहा हूँ जी। अलाउ रिनेम कर दिया स्पॉटलाइट। ओके, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। नहीं अभी आया नहीं। आ गया। रिमूव ऑल स्पॉटलाइट। you have to stop the sharing, sir. ओके, फर्स्ट आई हैव टू स्टॉप द शेयरिंग। ओके ओके ओके, पहले स्टॉप शेयरिंग करूंगा। ओके नाउ यू ओके, नाउ शी इज ऑन स्पॉटलाइट। हाँ चलिए मैडम। No, she is not on spotlight now. शी इज नॉट? No, anybody who speaks will come on the spot. Basically anyone speaks will come. No, No. it's not coming now. Okay, Yes, okay, sir. let us wait. नाउ इज इट ओके? No. हाँ बिल्कुल सर, जो बोल रहा है वही आ रहा है। ठीक है सर, मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, आपका वो सापले का कॉन्जुगेशन। सो इट इज रामापेल, ट्यूटापेल, इल्जापेल, एल्जापेल, ओन्जापेल, नूनो जापलो, वोवो जापले, then एल्जापेल and Elzapel and Elzapel. ग्रेट, ब्रावो, ट्रिविया। Okay, the background is that हमने एक बुक ऑथर करी थी which is Expressive English and Creative Skills. So this is a book which helps children to learn English very fast, and I co-authored with a friend of mine. Now this book basically works on our gestures and body language because it is very easy to understand that way, and it helps to create that muscle memory. That is the idea. Yeah, it's true. It helps to create the muscle memory, and the gestures are very easy to read by the subconscious mind. So यहाँ पर what she has done is that all the subjects that Neeraj ji said na, right from J to Il, L, on, Nunu, Woo, Ilza, Elsa, right? All this. How do you remember? So in terms of English, I, you, he, she, it. It की जगह you. Instead of it, we did on, like this on. Then because Nunu is basically Woo is respectful, so we did Woo like two hands, and Nunu we did with single hand, correct? And then Elsa and Elsa, like this. So all these gestures will get registered with little practice in your mind, and then you will be easily able to go through them without missing it. All the conjugation. So if you want to practice, like you said, J is yourself, right? And then 2 is the other person, you. The right hand moves to the right. This is he, or in this case, il. And the left, then it is L. And then both of them come together, it is it or on, like in this case on. Then Nunu is like informal. Woo is both. And then Ilsa is like this, and Elsa is in front, like this. Basically, that is the background. वेरी गुड। चलिए तो मैं Over to you, Neeraj ji. वेरी गुड वेरी गुड। तो Thank you. हम लोग करते हैं अभी
सेम दूसरा कॉन्जुगेशन. Okay, now we'll go to the second conjugation. अच्छा, now अब let us see the second word is avoir. Avoir means to have, right? So please remember avoir में लास्ट में er नहीं है, ठीक है, ir है. So that means this is not the first group verb, right? So it will not follow the rule of first group verb. It has its own rule. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Right? तो I will make the audio for this tomorrow and post it. तो ये बेसिकली फिर आपको एक बार ये मैंने सारा सुपर लर्निंग में दिया हुआ है, तो दिस वी हैव टू प्रैक्टिस, बोल के भी लिख के भी, ठीक है. सेकंड थर्ड वर्ब विच इज वेरी कॉमन इज एथ्र, टू बी. यहां पे भी देखिए er नहीं है लास्ट में, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फर्स्ट ग्रुप वर्ब. सो इट डजंट फॉलो द रूल ऑफ सापले, इट हैज इट्स ओन रूल. je suis, tu es, il est, elle est, on est. ऑने क्यों हुआ? क्योंकि एन के बाद वॉवेल आ गया इसलिए, करेक्ट. ऑने, nous sommes, क्योंकि एम के बाद ई आया है इसलिए एम पूरा बोला जाएगा. nous sommes, vous êtes, वो जेड क्यों हुआ? क्योंकि एस के बाद ई आ गया इसलिए, ठीक है. ils sont, elles sont, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. यहां पे इट इज habiter. habiter में h is silent. In French, h is always silent. Always. habiter. और ये लास्ट में क्या है? er है, करेक्ट. So means it is a first group word. So it will follow the same rule as saple, correct. तो what is the first group word rule? First is e आएगा लास्ट में, फिर es आएगा, फिर e आता है जाबीत. अभी तो नहीं सर, जाबीत. tu habites, es, il habite. मतलब आपने आर हटा दिया खाली, बस दैट्स इट. elle habite, on habite, न पूरा बोलेंगे बिकॉज न के बाद वोवेल आ रहा है, बिकॉज एच इज साइलेंट, ठीक है. on habite, nous habitons,
जा क्यों हो गया? क्योंकि एस के बाद वोवेल आ रहा है, इसलिए एच इज साइलेंट, वोवेल आ रहा है एक। nous habitons, देखिए एंडिंग क्या होगा? ओ एन एस। सारे फर्स्ट ग्रुप वर्ब में ओ एन एस एंडिंग होता है, सब में। जहां भी फर्स्ट ग्रुप कैसे पहचानेंगे हम? जब ई आर आएगा तो फर्स्ट ग्रुप वर्ब है, ठीक है जी। वहां पे नू के साथ ओ एन एस एंडिंग आएगा, ठीक, ये फिक्स है। वूज habitez, एंडिंग ई जेड, ये भी फिक्स है। वूज habitez, इल्जाबित, एल्जाबित। चलिए सर, एक हम लोग रिपीट कर लेते हैं अबीते का कॉन्जुगेशन। भाटिया सर शुरू करिए सर। J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Très bien monsieur, merci beaucoup। Très bien. रवि जी रिपीट करो। J'habite, जाबित, tu habites, j'habite, tu habites, il habite, इल्जाबित, elle habite, सॉरी इलाबित, यू आर राइट, सॉरी इलाबित, यस elle habite, इलाबित। on habite, ओनाबित, 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 क्योंकि एन के बाद ए आ गया है, इसको एन को प्रोनाउंस करेंगे। on habite, ओनाबित, on habite, nous habitons, nous habitons, vous habitez, vous habitez, ils habitent, ils habitent, elles habitent. elles habitent, ठीक है। ठीक, गीता आप बोलो। Habit, tu habit, ils habit, elles habit. नहीं, इलाबित एलाबित है, एस नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर है ये। Oh, हाँ, il habit, elle habit, हाँ, एलाबित। elle habit, on habit, ओनाबितो, ओनाबित, सॉरी, on ओनाबित, habito, सॉरी, ओनाबित, on habit, क्योंकि एन के बाद वोवेल आ on गया habit. है ना? एन के बाद वोवेल आ गया ना? Okay, तो on फिर habit, ओनाबित, nous habitons, nous habitons, vous habitez, ils habitent, ils habitent, हाँ, elles habitent. elles habitent, ठीक है जी। हाँ जी, संजीव जी बोलिए आप। J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, vous habitez, vous बीते, ए, ई जेड है, ए। vous habitez, ils habitent, elles habitent. ठीक है, दीप्ति जी आप बोलिए। हाँ जी। J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. एल्जाबित, हाँ जी कैप्टन साहब। ओके, j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. très bien। दरिया। कृष्णा जी आप ट्राई करो। J'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, nous habitons, vous habitez, vous habitez, vous habitez, il habite, ils habitent, il habite, ils habitent, ils habitent, ils habite, elles habite. elles habitent। आप कृष्णा एक बार फिर से आप सुनिए जरा है। j'habite, j'habite बोलिए। J'habite, 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 tu habites, tu habites, tu habites, tu habites, तब पूरा बोलेगा, आप पूरा बोलोगे तब। tu habites, tu habites, हाँ, il habite, il habite, elle habite, elle habite, elle habite, on habite, on habite, nous habitons, nous habitons, vous habitez, vous habitez, ils habitent, ils habitent, ils habitent, तब बोलिए पूरा। ils habitent, elles habitent,
El sabe. अगर आप जैसे आप बोल रहे थे ना, इल आबिये बोलते हैं ना, अभी आपके मुंह से निकाला, तो वो एकदम दूसरा मीनिंग हो जाएगा, उसका मतलब होता है टू वेयर. Okay. सो फोनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच. तो Sure. so this is first group verb. Now we will go to again one of the verb जो मैंने आपको लिखा था कृष्णा, स्वान्य. मैंने आपको लिखा था स्वान्य त्वाबिया, ठीक है ना. Sorry. तो स्वान्य में दो चीजें देखिए, ओ आई वा है. ओ आई इज प्रोनाउंस्ड एज वा एंड जी एन इज प्रोनाउंस्ड एज नियर. Am I clear? Krishna, am I clear? Can you just repeat one more time? Yeah. O-I, when O and I come together, they are pronounced as va. Wa. Va. Wa. Va. And when G and N, they come together, after G there is a N, it is pronounced as near. 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 So this Near. this verb is called soigner. Soigner. Soigner, yes, absolutely. और Soigner. soigner, और इसके बगल में मैंने क्या लिखा है, se soigner. C'est soigner. से नहीं, स अ है, अ का साउंड अ है, ए नहीं है. se soigner. Se soigner. se soigner, ठीक है. soigner means to take care, ठीक है. Take care. Like for example, nurse takes care of you in the hospital. So, और se soigner means to take care of oneself. Okay. इसलिए मैंने आपको लिखा था soigne toi bien, अपना ख्याल रखो. Okay. ठीक है जी. तो जब वर्ब है ये और वर्ब के आगे स लग गया तो वो प्रोनोमिनल बोलते हैं इसको फ्रेंच में. प्रोनोमिनल मीन्स टू योरसेल्फ, प्रोनाउन के साथ है ये, ठीक है. Okay. दैट इज अ डिफरेंस इन मीनिंग. जैसे साप्ले है, साप्ले आई कॉल माई सेल्फ है, लेकिन आपेल का मतलब होता है कॉल. जैसे मैंने आपको बुलाया तो मैं बोलूंगा आई कॉल, जैसे मैं बोलना चाहता हूं आई कॉल कृष्णा, ज आपेल कृष्णा, तब जमापेल कृष्णा नहीं बोलूंगा मैं, राइट. ज आपेल कृष्णा, जमापेल नीरज, जमापेल नीरज, जापेल कृष्णा.